नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड की। दोस्तों, भारत सरकार के श्रम एंड रोजगार मंत्रालय ने जो कोविड के टाइम पे एक कार्ड, जो समस्या आई थी माइग्रेंट वर्कर की, उसके बाद में एक कार्ड बनाया था जो माइग्रेंट लेबर उनके लिए, खास करके स्पेशली उनके लिए बनाया था। बट अभी सब लोग बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ई श्रम कार्ड कौन बना सकता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और वन बाय वन कैसे बनाया जा सकता है, स्टेप टू स्टेप आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। आप खुद से अपना घर बैठे ई श्रम कार्ड खुद से बना सकते हैं। तो इसके काफी सारे फायदे हैं। कई बार उसमें डायरेक्ट कैश बेनिफिट भी होता है, कैश भी मिलता है। और बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाओं के अंदर स्कॉलरशिप से लेकर के, रोजगार से लेकर के, हर जगह आजकल ई श्रम कार्ड जरूरी है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सीधा गूगल क्रोम पे चलते हैं। गूगल क्रोम पे आकर के आपको सिर्फ टाइप करना है ये ई श्रम कार्ड लॉगिन। जैसे आप ये लिख के और इंटर करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा, जो कि भारत सरकार के श्रम एंड रोजगार मंत्रालय का वेबसाइट है। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई है। ये जो फ्लैश कर रहा है, इसमें ई श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन बना सकता है, किस एज से किस एज तक बना सकते हैं, हर प्रकार की गवर्नमेंट फैसिलिटीज के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। उसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे कि ई श्रम कार्ड के क्या क्या बेनिफिट है और ई श्रम कार्ड कौन कौन, जैसे ये दिया है कि ई श्रम कार्ड कौन बना सकता है। ई श्रम कार्ड जो भी श्रमिक है, मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, जो छोटी मोटी दुकान कर रहे हैं या कहीं भी मजदूरी कर रहे हैं, जो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उनके लिए ये है। इसको हम आगे डिटेल से बताएंगे कि किस एज तक आपको बना सकते हैं। इस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस पोर्टल पे ले आएगा जहां पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन है। ये इधर सीएससी का है। अगर आपका सीएससी सेंटर है तो आप यहाँ से सीएससी में लॉगिन करें, अन्यथा आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, आपको आधार नंबर चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपका एज 16 साल से लेकर के 69 ईयर्स 59 साल तक हो सकता है और आपका 15,000 महीना से ज्यादा इनकम नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना साथ। अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालें और कैप्चा कोड डालें। कैप्चा कोड डालने के बाद देखिए ये लिखा है कि आप पीएफ के मेंबर है और या आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो इंश्योरेंस के मेंबर है, तो यहाँ पर आप दोनों में आपको नो करना रहेगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। यहाँ पर ओटीपी डाल के सबमिट बटन को दबा दें। जैसे आप सबमिट बटन पे दबाएंगे तो आपके सामने ये खुलेगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। सबसे ऊपर में अपना आधार नंबर करेक्ट से फीड करें। उसके बाद वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, या फिंगरप्रिंट है, आइरिस है और ओटीपी है। तो आप सेल्फ से कर रहे हैं तो आप ओटीपी को चूज करना है और यहाँ पर कैप्चा डालना है। यहाँ इस कंसोल को ओके करना है और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पे एक जो आधार लिंक मोबाइल है उस पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ दर्ज करना है। 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर दर्ज करके और वैलिडेट पे क्लिक करना। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल आपका खुलेगा, जिसके अंदर आपके आधार कार्ड की डिटेल्स दिखाई देगी। आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू अदर डिटेल करना है और यहाँ पर आपको अपना मेल आईडी दर्ज करना है, ईमेल आईडी को दर्ज करना है। नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है ये कंपलसरी। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है तो वो डालिए। यहाँ से फादर्स नेम डालना है आपको। उसके बाद में सोशल कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है आपको करना है। ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो आपको डालना है, अगर ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आप फिजिकली डिसेबल है, हैंडीकैप्स हैं तो इनमें से आप चेक कर लें, नहीं तो कौन किस प्रकार की हैंडीकैप्स है वो सेलेक्ट करें, अदरवाइज नो कर दें। उसके बाद नॉमिनी का कॉलम आता है। नॉमिनी के कॉलम में आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नाम डालेंगे, उनका जन्म तारीख डालेंगे, जेंडर डालेंगे
और वो आपके क्या है रिलेशन में वो डालना है, और नॉमिनी का एड्रेस उनके आधार कार्ड में जो भी डाला है वो डाल देंगे। हम मैरिड लिखा था तो यहाँ पर हम स्पाउस को, वाइफ को नॉमिनी बना रहे हैं। उसके बाद में नॉमिनी का एड्रेस डाल के मोबाइल नंबर डालिएगा और नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट किया तो ये वहां पर रेजिडेंशियल स्टेट, आप कहाँ के रहने वाले हैं तो वो स्टेट को आपको चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, और यहाँ से आपको अगर स्टेट की कोई स्पेसिफाई आईडी है तो वो आईडी को यहाँ डाल देना है। अगर स्पेसिफाई आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप अर्बन में है या रूरल में, गांव में रहते हैं या शहर में, तो यहाँ से हम रूरल है तो रूरल कर देंगे। अर्बन अगर गांव टाउन एरिया में रहते हैं तो टाउन करना है। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट किया, ये आपका रेजिडेंशियल स्टेट जो परमानेंट राज्य है वो डिटेल्स यहाँ डालना है। ठीक है, वो ऊपर में डाल दिया। अभी आपने यहाँ करंट एड्रेस जहां पर रह रहे हैं, करंटली कहां पर रह रहे हैं वो एड्रेस हम ये फीड कर दिया है। उसके बाद में आ रहा है कि यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हैं, तो यहाँ जितने साल से भी आपका रह रहे हैं वो डाल दीजिएगा। 10 साल, 5 साल, 15 साल जो भी है आप यहाँ पर फिट करिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस। अब दोस्तों आप परमानेंट कहाँ के रहने वाले हैं, जोन से राज्य के हैं, तो अब जैसे हम जिस जगह रह रहे थे वो ऊपर डिटेल दे दिया। यहाँ पर परमानेंट राज्य अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस भर के नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, मिडिल है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है, जो भी है आपको भरना है। अगर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से ब्राउज करके और एजुकेशन सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ जेपीजे फॉर्मेट में। लेकिन अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ दें, कोई जरूरी नहीं है। आपका इनकम कौन से स्लैब में आते हैं, 10,000 एंड बिलो या उससे ऊपर, मैक्सिमम इसमें 20,000 तक का दिया हुआ है, लेकिन आप 15,000 से नीचे के इनकम का है तो ही आप करें। और यहाँ पर अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो लोड करें, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट भी आप बिना लोड किए सेव एंड नेक्स्ट कर दें। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं, जैसे ओला है, उबर है, जोमेटो है, किसी में काम करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। यहाँ पर आपको प्राइमरी ऑप्शन कि आप का मुख्य धंधा क्या है, आप मुख्य रूप से क्या काम करते हैं। तो जैसे हमने मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल के अंदर काम कर रहे हैं, मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, तो वो आप लिख दें। ड्राइवर है या लेबर है तो लेबर लिख दें। यहाँ से आप व्यू करके कोड भी देख सकते हैं। आप हर प्रकार के जॉब का कोड रहता है। आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर सारे जॉब के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर जो भी अपना मेन ऑक्यूपेशन है वो लिख दीजिए। आपको इस जॉब का कितने सालों से कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस कितना है वो भरिए। सेकेंडरी उसके अलावा कोई और काम करते हैं तो वो यहाँ डालिए। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, उसको खाली रहने दीजिए। अब आपके पास में कोई जॉब रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो वो भी लोड कर सकते हैं। क्या ये आपने ट्रेनिंग, इस जो जॉब कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग लिया है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद सब स्किल, आपने जो सीखा है काम वो कैसे खुद से सीखा है या कहीं से ट्रेनिंग लिया है वो भरिए। आप आगे अपनी ट्रेनिंग को अपग्रेड करने में इंटरेस्टेड है तो यस करिए, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका आएगा बैंक डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना रहेगा, जो भी आधार से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर से कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ बैंक में जैसा नाम है वैसा डालना है, आईएफएससी कोड डालना है यहाँ पर। और उसके बाद आगे सर्च पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपका बैंक का नाम और ब्रांच ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा। ये डिक्लेरेशन में आप अगर एडिट करना चाहते हैं, अभी भी कुछ करेक्शन करना है तो एडिट पे जाके कर सकते हैं, नहीं तो या चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये लिखा है आर यू लुकिंग द विलिंग ऑफ जॉब, अगर नेशनल कैरियर पोर्टल पे जॉब ढूंढ रहे हैं तो यस कर दें और फिर सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोस्तों ये ई श्रम कार्ड बन के आपके सामने तैयार होगा। वहां यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके सेव करके रख दें या प्रिंट कर दें, या आपके पास प्रिंटर नहीं है तो साइबर कैफे पे जाकर के इसका कार्ड बना करके अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों भविष्य में आपको ई श्रम कार्ड के लिए कहीं भी किसी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप से बना सकते हैं। और इस कार्ड का भविष्य में आपको बहुत काम लगेगा। अगर आपने पहले बना के रखा है, अगर कार्ड नंबर खो गए हैं तो भी आप यहाँ पर आधार नंबर डाल के, कैप्चा डाल के सर्च कर सकते हैं, जहां से आपको अपना यूएन नंबर जो मिल जाएगा, ई श्रम कार्ड नंबर मिल जाएगा। मोबाइल नंबर जो याद है या पास में है तो वो नंबर डाल करके भी मोबाइल से भी अपना ई श्रम कार्ड को नंबर को निकाल सकते हैं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार के थ्रू भी निकाल सकते। दोस्तों फ्यूचर में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, जितनी भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स निकलती है, कई बार डायरेक्ट कैश बेनिफिट भी होता है इसके अंदर में, और बहुत सारी चीज में काम आता है।
तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, लेबर है, वर्कर है, छोटा मोटा दुकान है या छोटी मोटी खेती करता है, सब्जी का दुकान है, मच्छी पालन का काम कर रहा है, तो उसको ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए और आप अपना खुद से घर बैठ के भी बना सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जा सकता है। ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए आपका इनकम 15 से 20 हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए और ई श्रम कार्ड आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य काम के वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।